ये मैं आपको बता दूँ, स्पष्ट बता देता हूँ कि अब एक तरह से सैफई परिवार से लोग मुक्ति चाहते हैं। बदाऊं चुनाव लड़ने गए थे 2019 में, जब बुआ और बबुआ दोनों की दोस्ती हुई, तब भी वहाँ की जनता ने इनको चुनाव हरा दिया और पवेलियन में वापस चले आए। और यही बात को अखिलेश यादव का घमंड था, गुरूर था कि कन्नौज हमारी सीट है। कन्नौज पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव हार गई। तो इस बार आजमगढ़ की जनता ने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बात को ठान लिया है कि यहाँ से भी सैफई परिवार का सफाया कर देना है। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गरीब को जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई है, उससे सब लोग प्रभावित हैं। और लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। इसलिए जौन यहाँ आजमगढ़ ज़िले में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए, ये बात का संकल्प यहाँ की जनता ने ले लिया है। और इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दिनेश कुमार निरहुआ, वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, सदर विधानसभा में मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में, कहीं ना कहीं उनको बीजेपी से भरा रहता है, उनको जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और इसी हम लोग कहते हैं कि सब लोग मिलजुल कर करो प्रयास। तो हम किसी को भी, जो इस देश का नागरिक है, वो हिंदुस्तानी है, सब लोग हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते उन सबको पूरी तरह से उनको सुरक्षित और संरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और पूरा किया, आपने देखा होगा कि योगी सरकार 5 साल तक चली, किसी भी प्रकार के कोई अराजक तत्व इस तरह से काम नहीं करने पाए, उनको कोई इजाज़त नहीं दिया गया। पिछली सरकार अखिलेश यादव की जब थी, तो आपने देखा होगा 200 से ज़्यादा अधिक दंगे हुए। किस तरह से अमन और चैन लोगों के मतलब चलने नहीं दिया गया, लोगों के अमन चैन छीन लिया गया। लेकिन योगी सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सर, रामपुर की एक घटना सामने आई है। वहाँ एक मुस्लिम लड़की जो थी, सेविंग स्टेडियम में एडमिशन करवाई थी, उसकी माता जो नकाब में चली गई थी, तो खेल अधिकारी के और इनके बीच काफ़ी बहस भी हुई। उन्होंने सरकार से शिकायत की है महिला ने, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी शिकायत होगी हम उसकी न्यायोचित जांच करवाएंगे। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर, एडमिशन हो चुका था, उसका फीस फिर भी मैंने कहा तो प्रकरण संज्ञान में, अभी आप बता रहे हैं उन्होंने कंप्लेंट कोई, उन्होंने कोई एप्लीकेशन दिया, तो हम उसका अपार भीड़ है, अपार जन समर्थन है, पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे चुनाव मनोयोग से सब लड़ रहे हैं और चुनाव जीतने जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी में हलचल सी मची हुई है, उनके कुनबे में खुद वो लगी हुई है। एक तरह से कहा जाए जैसे लंका में जो रावण ने आग लगाई थी, हनुमान जी ने आग लगाई थी, उसी तरह से जो है वो चल रहा है। सर, आपके प्रत्याशी हैं, वो सपा से मान ही रहे टक्कर, वो गुड्डू जमाली जो बसपा से कैंडिडेट हैं, उनसे लड़ाई। सपा तीसरे स्थान पर है, सपा तीसरे स्थान पे, ये हम लोग भी मानते हैं। उत्तर प्रदेश की खिलाड़ियों को हमेशा शिकायत रहती है कि उन्हें संसाधन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके, आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर मैं उस दृष्टि से आपको बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार योगी सरकार ने हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, जो पदक विजेता थे, उनको सरकारी नौकरी देने का फैसला किया। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 24 ऐसे विभागों के पद थे जो माध्यमिक शिक्षा से लेकर युवा कल्याण विभाग से अन्य विभाग का, जो लोक सेवा आयोग की परिधि के थे, जो क्लास 2 के थे, उनको लोक सेवा से परिधि से बाहर करके सीधी नौकरी देने का हम लोग कैबिनेट की मंजूरी है। तो विज्ञापन होकर उनको सेवा, मूलभूत आवश्यकताओं की जहाँ तक बात है, सरकार हमारी जब से बनी है तब से खेलो इंडिया खेलों के तरह भारत सरकार भी वैसा अनुदान दे रही है। और खेल को समृद्ध करने के लिए कोचेज की जो कमी थी उनको भी हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा युवा कल्याण विभाग है, जो नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दल निष्क्रिय था, उसको भी सक्रिय कर रहे हैं। उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको सामग्री उपलब्ध कराने का फैसला हमारी सरकार ने लिया है। अतिशीघ्र उस पर काम प्रारंभ हो जाएगा। कोरोना संक्रमण काल के समय कुछ ये चीज़ें बाधित हुई थी, लेकिन उस पर हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, आखिरी और लास्ट सवाल, भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ में जो संगठन है उसमें कुछ नेताओं के भीतर घात और गुटबाजी करने ऐसा का कुछ नहीं है। आरोप लगता है। आजमगढ़ पार्टी कैसे जीत जाती है? आजमगढ़ संगठन पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग लगातार यहाँ हैं और हम लोगों देख रहे हैं, सारे कार्यकर्ता पूरे मनयोग से लगे हैं, इसका किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं। लोगों का मिल रहा है, कितनी उम्मीदें हैं जीत को लेकर? अभी 19 में देखिए, मैं आपको बता दूँ, स्पष्ट बता देता हूँ कि अब एक तरह से सैफई परिवार से लोग मुक्ति चाहते हैं। आपने देखा क्या कि ये धर्मेंद्र यादव बदाऊं चुनाव लड़ने गए थे 2019 में, जब बुआ और बबुआ दोनों की दोस्ती हुई, तब भी वहाँ की जनता ने इनको चुनाव हरा दिया और पवेलियन में वापस चले आए। और यही बात को अखिलेश यादव का घमंड था, गुरूर था कि कन्नौज हमारी सीट है। कन्नौज पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, वो भी चुनाव हार गई। तो इस बार आजमगढ़ की जनता ने हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस बात को ठान लिया है कि यहाँ से भी सैफई परिवार का सफाया कर देना है।